हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं फाइल एक्सेस मेथड। जैसे कि आपको पता है कि हमारे आज का लेक्चर्स है, कल की तरह ही हम आज एक प्रोग्राम रन करेंगे। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप उस प्रोग्राम को देखना, वो कैसे कैसे टर्मिनल्स पे प्रोग्राम रन करा रहा है। उस प्रोग्राम को रन कराने के बाद आप मुझे फिर इसके नोट्स बना के आप मुझे सेंड करना, ठीक है। मैं इसका एक्सप्लेन भी करूँगा और नोट्स भी बनाना है इसके, ठीक है। हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा फाइल एक्सेस मेथड। हम पढ़ रहे थे फाइल मैनेजमेंट। कल मैंने आपको बताया था फाइल मैनेजमेंट होता क्या है, फाइल क्या होता है, फाइल के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, फाइल सिस्टम क्या होता है। आज हम पढ़ रहे हैं फाइल एक्सेस मेथड, फाइल को एक्सेस कैसे किया जाता है। हिंदी में नोट्स बना रखे हैं मैंने। तो ये है इस विधि में जिसमें फाइल में स्टोर इन्फॉर्मेशन को एक्सेस किया जा सके तथा उसे मेमोरी द्वारा रीड किया जा सके, एक्सेस मेथड कहलाती है। मतलब कोई भी हमारी फाइल्स है और उसमें कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है, अब उसे कैसे एक्सेस किया जाता, कैसे एक्सेस किया जाएगा, तो वो एक्सेस करने की 3 विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं वो आपको मैंने डिस्कस की हैं। वे 3 मेथड कौन कौन से हैं? सीक्वेंशियल एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस, इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल एक्सेस। फर्स्ट हम देखते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस क्या है। सीक्वेंशियल एक्सेस में फाइल में उपस्थित इन्फॉर्मेशन का क्रम में एक्सेस किया जाता है। मतलब कि सीक्वेंशियल एक्सेस जो होगी, जो हमारी फाइल होगी, वो एक क्रम में होगी। क्रम मीन्स कि एक सीक्वेंस फॉर्म में होगी, 1 बाय 1 एक फॉर्म में होगी, ठीक है। उसका एक इनिशियल पॉइंट होगा, एक एंडिंग पॉइंट होगा, उसके बीच में कुछ फाइल्स होगी स्टोर। अर्थात सूचनाओं का क्रम एक के बाद एक एक्सेस किया जा सकता है। इस मतलब जब वो एक क्रम में रहेंगे तो हम धीरे धीरे उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैंने एक फ़ाइल लिया, फाइल में 5 रिकॉर्ड हैं, R1 R2 R3 R4 I5। तो अगर हमें R1 अगर हमने एक्सेस करेंगे तो उसके बाद फिर क्या करेंगे, R2 एक्सेस करेंगे, फिर उसके बाद R3 करेंगे। हम डायरेक्ट R5 को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक क्या मेथड है, सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड है। ये एक सबसे सिंपल मेथड है इन तीनों के अंदर। इस विधि का प्रयोग ज़्यादातर एडिटर तथा कंपाइलर के द्वारा किया जाता है। इसका जो उपयोग करेंगे ना हम सीक्वेंशियल एक्सेस का, वो किस में करेंगे? एडिटर में और कंपाइलर में करेंगे, ठीक है। आपको मैं इसे विद डायग्राम समझाता हूँ, देखते हैं इसको डायग्राम के अनुसार। देखिए, हम डायग्राम के अनुसार देखते हैं। डायग्राम के अनुसार रुकिए, वेट कीजिए। प्रैक्टिकली मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमारे पास एक फ़ाइल है, ठीक है, एक फ़ाइल है। इस फाइल में ये हमारे पास एक फ़ाइल है, ठीक है। इस फाइल में एक तो बिगिनिंग पॉइंट है, एक एंडिंग पॉइंट है, ठीक है, एक एंड पॉइंट है। मैं इसका स्केल थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, ज़्यादा हो रहा है शायद, ठीक है। एक इसमें बिगिनिंग पॉइंट है, एक एंडिंग पॉइंट है। सीक्वेंशियल फाइल एक्सेस में क्या होगा कि एक फ़ाइल होगी हमारे पास, उसमें एक इनिशियल पॉइंट होगा और एक एंडिंग पॉइंट होगा। उसे किसी एक पॉइंटर से स्टार्ट करेंगे और वो पॉइंटर जहाँ पे रुक जाएगा, ये सपोज करो ये पॉइंटर यहाँ पे रुक गया, तो इस पॉइंटर के यहाँ पे रुकने वाले को हम क्या कहेंगे? इसकी करंट पोजीशन कहेंगे। इसकी क्या कहेंगे? करंट पोजीशन कहेंगे, ठीक है। इसकी ये करंट पोजीशन होगी और इस करंट पोजीशन से हम इसे रिमाइंड भी कर सकते हैं और आगे स्टार्ट भी कर सकते हैं। मतलब कि एक क्रम होगा कि इस क्रम के बाद ही स्टार्ट होगा, इस क्रम से पहले भी स्टार्ट होगा। इससे हम ये नहीं है कि डायरेक्ट इसके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। और अगेन बिगनिंग से स्टार्ट हो जाएगी। तीनों मेथड में से ये सिंपल मेथड है आपका सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। इसमें हम एक रिकॉर्ड एक्सेस करने के बाद दूसरा रिकॉर्ड एक्सेस करते हैं, 1 बाय 1 एक्सेस कर सकते हैं इसे। एंड मोस्टली यूज्ड ऑपरेशन आर रीड एंड राइट। ये रीड और राइट करने का सबसे अच्छा मेथड है। अगर रीड कमांड इसमें ऑपरेशन कर रहे हैं तो इसमें एक हमें क्या लिखना पड़ेगा? रीड नेक्स्ट। तो वो रीड करने के लिए हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगा? रीड कर लेगा। और इसमें हम राइट कमांड अगर हमें चलानी है तो हम लिखेंगे राइट नेक्स्ट। तो वो हमारे क्या होगा? राइट नेक्स्ट जब कमांड लिखेंगे तो वो हमारी राइट कर देगा। राइट के बाद राइट नेक्स्ट करने के बाद हमें एक न्यू एंड पॉइंट जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा एक न्यू एंड पॉइंट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। इसके हमारा जो सेकंड मेथड है,
अब हम इसका सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड है डायरेक्ट एक्सेस मेथड। डायरेक्ट एक्सेस मेथड क्या है? डायरेक्ट एक्सेस को रैंडम एक्सेस भी कहते हैं, ठीक है। डायरेक्ट एक्सेस मेथड को हम क्या कहते हैं? रैंडम एक्सेस मेथड भी कहते हैं। डायरेक्ट एक्सेस के द्वारा हम फाइल में उपस्थित किसी भी इंफॉर्मेशन को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। इसके द्वारा हम फाइल में बहुत तेज़ से एक्सेस कर सकते हैं। फाइल के प्रत्येक इन्फॉर्मेशन का अपना एक एड्रेस होता है, तो उस एड्रेस की मदद से उसे हम रीड और राइट के लिए डायरेक्ट एक्सेस किया जाता है। सामान्यतः जो ये मेथड है ये डाटाबेस में यूज होता है। मैंने आपको बताया है दिस मेथड इज़ यूजफुल फॉर डिस्क ऑन डिस्क फाइल व्यू एज ए नंबर सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक या रिकॉर्ड। आपकी सपोज करो कोई फाइल है, ठीक है, वो फाइल आपके एक फाइल है, उस फाइल को आपको मैं इसमें एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए 1 मिनट। अब आप देखिए आपके पास एक फ़ाइल है, इस फाइल में मल्टीपल्स नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं। इस फाइल में मल्टीपल नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं। इस फाइल में अगर मेरा यहाँ 0 से लेके 100 नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं, इस ब्लॉक्स को मुझको क्या करना है? फैच करनी, कोई फाइल की कोई इन्फॉर्मेशन फैच करनी है। तो एक क्या होता है, मेरे पास डिस्क होगी, तो सपोज़ करो मुझको 2 नंबर का जो ब्लॉक्स है उसको फैच करना है। तो मैं ऐसे नहीं है कि मैं इस 2 नंबर के ब्लॉक्स को डायरेक्ट फैच कर लूँगा। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इस 2 नंबर का जो ब्लॉक्स होगा उसकी फिजिकल जो एड्रेस होगा वो डिस्क में और कुछ होगा, 23/F1 कुछ करके होगा। तो आप इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। कोई फाइल में अगर आप उसको डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं तो आप उसे डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। इसका एक बेनिफिट भी होता है। क्या बेनिफिट होता है कि जैसे मैंने ये फैच कर लिया, तो मुझे ये तो नहीं कन्फर्म है कि मैं यूजर्स हूँ या नहीं हूँ, या और कोई यूजर आ गया। तो इसका एक बेनिफिट ये हुआ कि दूसरे की फ़ाइल को हम एक्सेस नहीं कर सकते। यह ज़्यादातर जो मेथड है ये आपका डाटाबेस में यूज होता है। अब हम देखते हैं आपका थर्ड मेथड। थर्ड मेथड क्या है? थर्ड मेथड है इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। इस विधि को सीक्वेंशियल एक्सेस के आधार पर ही बनाया गया है। इसमें प्रत्येक फाइल के लिए इंडेक्स को क्रिएट किया जाता है जो कि विभिन्न ब्लॉक्स के लिए पॉइंटर्स को कंटेन किया जाता है। इसमें फाइल को एक्सेस करते समय इंडेक्स का प्रयोग पॉइंटर को सर्टेन किया रहता है। कैसे? अब इसे हम समझते हैं। जैसे सपोज़ करो हमारे पास एक कोई इंडेक्स है। इंडेक्स मीन्स समझते हो, जैसे कि आपने अपनी बुक्स है, बुक के सबसे लास्ट वाले पेज पे जो 3-4 पेज होते हैं उनमें वर्ड के हिसाब से इंडेक्स होता है। सपोज़ करो आप उन बुक्स को खोलते हो और उसमें आपको OS सर्च करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम। सपोज़ करो वो 32 पेज नंबर पे है, तो आपको डायरेक्ट एक्सेस होगा कि भाई वो 32 पेज नंबर पे, आप डायरेक्ट जाकर 32 पेज नंबर पे ऑपरेटिंग सिस्टम वर्ड से देख सकते हो, ठीक है। ये बात हुई। अब हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ इंडेक्स की। सपोज़ करो यहाँ पे हमारे क्या होता है, एक इंडेक्स होता है और इंडेक्स के बाद एक फ़ाइल होती है। इस इंडेक्स में 2 चीज़ें होती हैं। यहाँ उसकी आपकी की होती है, यहाँ की और यहाँ उसका पॉइंटर, ठीक है। पॉइंटर सपोज़ करो यहाँ बहुत मल्टीपल फाइल्स हैं, बहुत मल्टीपल फाइल्स नंबर्स यहाँ पे जनरेट हुई हुई हैं। सपोज़ करो यहाँ पे एक थर्ड नंबर पे अग्रवाल नाम की कोई फ़ाइल है। अग्रवाल नाम की कोई फ़ाइल होने के बाद इसका एक पॉइंटर होगा। सपोज़ करो 2, 3, 4 पॉइंटर है। तो हमको सपोज़ क्या है कि अग्रवाल नाम की फ़ाइल ढूंढनी है, तो हम क्या करेंगे, अग्रवाल नाम की फ़ाइल का 2, 3, 4 नंबर इस फाइल के पॉइंटर्स के थ्रू इसमें सर्च करेंगे, तो वो इसकी जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी वो हमें तुरंतली गेट कर देगा। तो ये एक सबसे अच्छा मेथड है। ये सीक्वेंस में ही होता है, सीक्वेंसली बेसिस पे ही होता है। इसका मोस्टली हम यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब कि ये जो की वैल्यू है ये इसके साथ फाइल के साथ रिलेट हो जाएगी कि भाई 2, 2, 3, 4 पे एक ही एड्रेस मिलेगा इसको और एक ही इन्फॉर्मेशन हमें फैच करके दे देगा, ठीक है। ये आपको मैंने समझा दिए तीनों मेथड कि अगर आपको कोई फ़ाइल है उसको एक्सेस करना है आप कैसे करते हैं। एक फ़ाइल को एक्सेस करने के 3 मेथड हो गए आपके। अब आपके इसमें आते हैं टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम कितने टाइप की होती हैं आपके इस कोर्स में? बेसिक फाइल सिस्टम दे रखा है, लॉजिकल फाइल सिस्टम दे रखा है, और लॉजिकल दे रखा है, बेसिक दे रखा है, सिंपल दे रखा है, फिजिकल दे रखा है। अभी आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन पे कि फिजिकल फाइल सिस्टम है। उसके बाद आपका
नेक्स्ट है लॉजिकल फाइल सिस्टम, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताऊँगा। ठीक है, थैंक यू।